हेलो फ्रेंड्स। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अरकद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन असल में वो जवानी में बहुत गरीब था। उसने इतना धन बनाया कि वो बहुत अमीर बन गया। इनफैक्ट वो बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट मैन बन गया। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि अरकद, तुम इतने अमीर कैसे हो सकते हो? उन्होंने कहा कि हम एक साथ पढ़ाई किया करते थे, एक साथ खेलते थे, तब भी तुम इतने रिच कैसे हो सकते हो? हमें भी बताओ ना, अमीर कैसे बने, क्योंकि हमारी तो जिंदगी अभी भी बहुत खराब है। इस पर अरकद ने कहा, हाँ दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या है मेरे अमीर बनने के सीक्रेट्स। मैं भी पहले गरीब था और तुम लोगों जैसा ही था, और मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने पैसे बनाने के रूल्स सीख लिए और वो अप्लाई किए अपने लाइफ में। और तुम लोगों ने वो रूल्स सीखे नहीं, या तुम लोगों ने वो रूल्स अप्लाई नहीं किए। देखो दोस्तों, मैं पहले जब बाहर मार्केट में गया तो मैंने देखा कि कुछ भी खरीदने के लिए पैसा लगता है, तो मैंने छोटे मोटे काम करके अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक अमीर आदमी जिसका नाम अल्केमिस्ट था, वो आया और उसने मुझे 2 कॉइन्स पे लिखने का काम दिया, और वो दूसरे दिन आने ही वाला था। फिर मैंने बहुत कोशिश की काम ख़त्म करने की, लेकिन वो दूसरे दिन आने के बाद मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन इतने में भी मैंने उससे हिम्मत करके पूछा कि आपके अमीर बनने का रहस्य क्या है। उसने हंसते हुए मुझे कहा कि तुम यह काम कर लो, और मैं जब ये लेने आऊँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा। उस पे मैंने बहुत मेहनत की और कैसे तैसे कर कर काम पूरा किया। दूसरे दिन वो आए, मुझे पैसे दिए, और उन्होंने बताया कि वो भी पहले इतने भी अमीर नहीं थे। उन्होंने कुछ सिंपल फंडे सीखे हैं जो करके सब अमीर बनते हैं। उन्होंने पूछा कि अरकद, इस महीने में तुमने अपने आप को कितने पैसे पे किए? मैंने कहा कि मैं उन पैसों से अपने लिए अच्छे ड्रेस लिए और बाकी की ज़रूरत पूरी की। उस पर गुस्सा होकर अल्केमिस्ट ने कहा, तुम पागल हो अरकद, तुमने जो पैसा कमाया वो सब दूसरों को पे किया, लेकिन खुद को तो कुछ पे ही नहीं किया। जाने दो, इस बार तुमसे गलती हो गई, लेकिन अगली बार अपने आप के पास थोड़े पैसे रखो और उससे और पैसे बनाओ, उसे इन्वेस्ट करो, और उससे जो पैसा आएगा उसे भी इन्वेस्ट करो, और एक पैसों का पेड़ बनाओ और उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैंने वैसा ही किया। वैसा शुरू करने के बाद कुछ पैसे मैंने अपने दोस्त को दे दिए जो बाहर के किसी कंट्री में जा रहा था। मैंने उसे कुछ डायमंड्स लाने के लिए कहा। अल्केमिस्ट फिर से कुछ दिनों बाद आए और उन्होंने पूछा कि क्या मैं वह सब कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने दोस्त को डायमंड्स लाने के लिए पैसे दिए हैं जो हम यहाँ पर बेबीलोन में सेल करेंगे। उस पर अल्केमिस्ट ने पूछा कि क्या तुम्हारा दोस्त डायमंड्स के बारे में कुछ जानता है और क्या यही काम करता है? मैंने उस पर कहा कि नहीं, वो तो दूसरा कुछ काम करता है। उस पर अल्केमिस्ट ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी हो। इस बार जाने दो, फर्स्ट टाइम तो सबकी गलती होती ही है, लेकिन अगले बार ध्यान रखना। ये बोलकर वो चले गए। और कुछ दिन बाद जब मेरा दोस्त लौट आया तो जो अल्केमिस्ट ने कहा था वही सच निकला। मेरा दोस्त नकली डायमंड्स लेके आ गया। मैंने फिर से मेहनत करके और पैसा जोड़ा, और वो पैसे मैंने अपने एक दोस्त को दिए जो लोहार का काम करता था, और हर महीने वो मुझे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देता था। कुछ दिन बाद अल्केमिस्ट फिर से आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या मैंने वो सारे पैसे
ठीक से इन्वेस्ट किए। उस पर मैंने उन्हें बताया कि मैंने वो सारे पैसे अपने दोस्त को दिए हैं और वो मुझे हर महीने उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देता है। उस पर अल्केमिस्ट ने पूछा, और वो पैसे का तुम क्या करते हो? मैंने उस पर कहा कि मैंने उन पैसों से कुछ अच्छे कपड़े लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाया। उस पर अल्केमिस्ट ने कहा, अरे तुम पेड़ को बड़ा होने से पहले ही उसे काट रहे हो। उससे तुम्हें बढ़ने देना चाहिए। तुम्हें जो इन्वेस्ट करने के बाद जो भी पैसा आता है उसे री इन्वेस्ट करना होगा। वो बोलकर अल्केमिस्ट चले गए और मैंने वही किया जो उन्होंने कहा, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मेरे दोस्तों, जो बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट आदमी है। सो टू कंक्लूड, इस कहानी में 3 ऐसे रूल्स बताए गए हैं जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं। जिसमें से पहला रूल है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। आपको आपके कम से कम 10% पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और रूल नंबर 2 है कि सही चीज़ों का नॉलेज लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और रूल नंबर 3 जो बताया गया है वो है इन्वेस्ट करने के बाद उसके बच्चों को भी री इन्वेस्ट करो। ये रूल्स रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस बुक से लिए गए हैं। ये बुक इन्वेस्टिंग पे बेस्ड है। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री ई बुक पढ़ सकते हो। लास्टली, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।